पिछले लेक्चरों में हमने प्राचीन इतिहास को पूर्णतः फिनिश किया और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसी लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के फॉर्म में दिया। अब हम इस सीरीज में इस लेक्चर में एसएससी सीरीज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 से 4 सालों में, मैं इनको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप लोग देखेंगे कि जिस मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पीडीएफ नोट्स से ही आ रहे हैं और इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं है जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं। एसएससी के किसी भी एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे और मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोग उसका आंसर जो दे देंगे, मैं भी उसका आंसर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग अपने तरीके से आंसर देंगे अपने आप में तो आप लोगों को फायदा होगा। और इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनका जो क्वेश्चन है लास्ट में दिया गया है, आंसर इसका दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय में ना कम कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लेकर के जल्दी से इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो आप लोग बताइए, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग भी अपने जब आप क्वेश्चन करिए तो उसका भी आंसर अपने मन में दीजिए। आप देखिए कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? किला के लिए, मंदिर के लिए, बंदरगाह के लिए या विश्वविद्यालय के लिए? तो जो लोथल प्रसिद्ध है, और ये सवाल जो आया है, ये नहीं, मैक्सिमम सवाल जो हमने लिए हैं वो एसएससी की क्वेश्चन पेपरों से लिए हैं और उनको एक 50 क्वेश्चन के फॉर्म में एकत्र किया है। तो जो लोथल किस लिए प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध बंदरगाह के लिए होता है। आप लोग भी आंसर दीजिए और बताइए कि आपका आंसर, कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही है, आपने कौन सा आंसर सही किया है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कैसी थी? ये भी देखिए जेडी में पूछा गया बहुत सवाल है। कच्ची ईंटें थी, गोल ईंटें थी, पक्की एवं समान आकार की थी और लकड़ी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की एवं समान आकार की जो ईंटें थी वो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जल निकास तंत्र कैसा था? कमजोर था, अव्यवस्थित था, उत्कृष्ट था या था ही नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता का जल निकास तंत्र उत्कृष्ट था। ऋग्वेद में कितने मंडल होते या कितने मंडल हैं? 8 मंडल हैं, 9 मंडल हैं, 10 मंडल हैं या 12 मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जो हमने वैदिक काल में पढ़ाया था, तो उसमें 10 मंडल पढ़ाया था मैंने। आप लोग चिंता मत करिए, जो ये सवाल क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इनका जो आंसर है वो एक सीरीज खत्म होने के लास्ट में दिया गया है। तो आप लोग जब ये पीडीएफ डाउनलोड करना हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो उसमें आप लोग आंसर देख लेना, ठीक है। तो अब हम छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? और ये एसएससी एमडीएस 2022 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदों की भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्रज? तो वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा ही यूज की जाती थी, अनुप्रयोग में लाई जाती थी। सभा और समिति सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो सभा और समिति का जो आंसर है ना वो वैदिक काल में मिलता है और ये सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 11, 12, 33 या 108? तो ऋग्वेद की जो देवताओं की संख्या जो मानी जाती है वो 33 मानी जाती है। मेरे साथ साथ आप लोग भी इन सवालों का आंसर देते रहिए और
हमारे ऑप्शन बताने से पहले आप लोग ये अपने मन में देख लीजिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा गलत। एनालिसिस भी आप लोग करते रहिए साथ में, जिससे बेनिफिट आपका ही होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यज्ञों का अधिक वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो यज्ञों का जो वर्णन मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क? और ये जीडी में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी सीजीएल 2023 में सवाल पूछा गया है। कुशीनगर, लुम्बिनी, वैशाली या सारनाथ? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है या जन्म हुआ था वो लुम्बिनी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ में हुई, कुशीनगर में हुई, बोध गया में या राजगीर में? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आंसर नंबर सी जो सही है। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बोध गया, कुशीनगर। अब देखिए पिछले भी जो क्वेश्चन था उसमें भी 4 ऑप्शन थे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और इसमें पूछा गया है वो उपदेश कहाँ दिया गया। तो इसका उपदेश जो दिया गया था वो दिया गया था सारनाथ में। अब बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, वैदिक काल का और हिंदू धर्म का? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी, ये देखिए सीएचएसएल में सवाल पूछा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, राजगीर या कुशीनगर? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। आप लोग भी आंसर देते रहिए और अपना एनालिसिस करते रहिए। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सत्य, अहिंसा, तप। अब ऑप्शन बी, ज्ञान, भक्ति और कर्म। सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण। सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, तप, त्याग और सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सम्यक, ज्ञान और आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। और आ जाइए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी और पाली? अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क? कनिष्क कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक से संबंधित है। तो ये अशोक से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धम्म नीति किसने अपनाई? चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या समुद्रगुप्त ने? तो धम्म की नीति अपनाई थी अशोक ने। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ये एसएससी सीजीएल पिछले साल पूछा गया सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन इसकी जो नींव रखी थी वो श्रीगुप्त ने रखी थी। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है, लेकिन जो गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी वो श्रीगुप्त ने रखी थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, लौह युग, स्वर्ण युग या मध्य युग? तो इसे गुप्त काल को स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? मजूमदार या वी ए स्मिथ, कालिदास या बाणभट्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या हर्ष काल? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। आप लोग भी आंसर देते रहिए मेरे साथ साथ, और अपना एनालिसिस जो आप आंसर गलत करें उस पर टिक लगा लें, उसको फिर से रिवाइज करके और अच्छे से एग्जाम में जाएं। आने वाला जो एफडीएस का सब एग्जाम है उसमें आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन सीरीज से। कालिदास किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या हर्ष काल? ये भी देखिए एसएससी CHSN 2022 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगले सवाल पर चलते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, अश्वघोष, कालिदास या भास? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पतंजलि, कालिदास, कौटिल्य या बाणभट्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य, जिनको आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या है? चावल, गेहूं, जौ और मक्का? अगर आपसे पूछा जाए कि चावल और गेहूं, क्योंकि ये दोनों माने जाते हैं, चावल और गेहूं माने जाते हैं, दोनों है तो आप जौ लगाइएगा। अगर दोनों में से कोई एक है, जौ और गेहूं में से कोई एक है, तो उसे लगा दीजिए। अगर दोनों हैं तो आप इसे एक एक लगाएंगे। जौ जौ लगा देंगे। अगर जौ ना होता तो गेहूं लगा देते, अगर दोनों हैं तो हम जौ लगाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी? देवनागरी, ब्राह्मी, चित्रलिपि और पाली? तो इसका जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो चित्रलिपि थी। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जो धौलावीरा कहते हैं कि धौलावीरा स्थित है गुजरात में। एसएससी जीडी का सवाल है, 2023 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध नदी नदी के तट तट पर, रावी, सरस्वती और सतलुज? एनटीएस में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उस समय यह सरस्वती नाम से जानी जाती थी, जिसको घग्गर भी कहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक समाज की मुख्य राजनीतिक इकाई क्या है? राष्ट्र, ग्राम, जन या सभा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जन। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी? संस्कृत, पाली, भ्रंश या ब्रज? तो इसका हो जाएगा पाली, जो कि सवाल CHSL में पूछा गया है। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा या कपिलवस्तु? इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा, जो एक महायान का प्रमुख केंद्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क किस वंश का शासक था? मौर्य, शुंग वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का जो शासक था वो कनिष्क था। आप लोग भी आंसर देते रहिए। बौद्ध धर्म की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या वैशाली में? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। वहां महात्मा बुद्ध की गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर थे, 23वें, 24वें या 25वें? तो ये 24वें तीर्थंकर थे।
अब चलते हैं गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित धातु। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तांबे की, चांदी की, सोने की या लोहे की? क्योंकि गुप्त काल को स्वर्णयुग काल भी कहते हैं, तो उसकी जो सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी वो सोना थी। ठोस है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किसका योगदान था? दयाराम साहनी, जिसको साहनी कहते हैं, बनर्जी और मार्शल। तो हमें लगता है कि इनके इसका जो आंसर हो जाएगा वो साहनी, बनर्जी और मार्शल तीनों का योगदान था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में। वैदिक काल को वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या शिव? वैदिक काल का प्रमुख देवता था इंद्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईश, केन, मुंडक या कंठ कठ? जो सत्यमेव लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस पद्धति से होता था? सिक्कों से, कागजी मुद्रा से, वस्तु विनिमय से या उधार प्रणाली से? ये भी एसएससी टेस्ट 2021 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रक्रिया से किया जाता था। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग, ज्ञान, मोक्ष या तपस्या? तो इसका जो निर्माण का अर्थ होता है वो होता है बौद्ध धर्म में मोक्ष से। इसका आंसर हो जाएगा सी। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, वारामिहिर या ब्रह्मगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या हर्ष काल? तो आर्यभट्ट जो थे इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन क्या था? अन्नागार या विशाल स्नानागार, सभा भवन या मंदिर? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? लिखित ग्रंथ, मौखिक परंपरा, मुद्रित पुस्तक और अभिलेख? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का माध्यम मौखिक परंपरा। क्योंकि उस समय ना जो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पढ़ने की जो कला थी, एक मुद्रित पुस्तक और पढ़ने की जो सुनने की मौखिक परंपरा थी वो सिर्फ शूद्र जातियों को थी। तो आज हम अपना यही समाप्त करते हैं और अन्य पार्ट 2 में हम 51 से 100 क्वेश्चन के बीच में करवाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी होगा, क्योंकि मौखिक परंपरा से ही वैदिक काल में पढ़ाई होती थी। तो आज हम समाप्त करते हैं यहीं पर अपना जो 50 क्वेश्चन की सीरीज थी। आप लोग इसको तैयार करिए और बताइए कि ये सीरीज कैसी लगी। और अगली पार्ट में हम एमटीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, जो एमटीएस का पेपर होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगले जो 50 क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे जो प्राचीन इतिहास से संबंधित होंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।